Hi guys, and welcome back to my channel, and welcome if you are new here. So today I am going to share my birth and delivery story with you all. बहुत ही कह सकते हैं आप ड्रामेटिक बर्थ एंड डिलीवरी स्टोरी रही है मेरी, बिकॉज मैं शुरुआत से बताती हूँ दैट हाउ आई गॉट प्रेग्नेंट एंड ऑल. तो मैं अपने पिल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स पे थी, एंड सडनली आई स्टार्टेड वन डे ब्लीडिंग, और मेरी दो पिल्स लेफ्ट थी उसमें. सो आई गॉट अ केमिकल प्रेगनेंसी. जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, टेस्ट करवाए और सब कुछ हुआ, तो मुझे पता चला कि आई वॉज हैविंग अ केमिकल प्रेगनेंसी. मतलब बायोलॉजिकल नहीं थी वो, केमिकल थी सिर्फ, और वो पूरी तरीके से बायोलॉजिकली वे में टर्न नहीं हो पाई, केमिकल वे में ही रह गई. तो देन वी डिसाइडेड कि अब ऐसा हो ही गया है, सो व्हाई नॉट टू ट्राई एंड लेट्स हैव अ बेबी. सो हम लोग ने ट्राई किया और वी गॉट प्रेग्नेंट. उसके केमिकल प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद मेरी बायोलॉजिकल प्रेगनेंसी आई, जो कि बेबो के साथ थी, एंड आई गॉट प्रेग्नेंट. और 9 मंथ मेरे ऐसे बीते हैं गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती. आई वॉज वॉमिटिंग, नोज़िया, फूड एडवर्जन्स, बहुत कुछ, मतलब बहुत स्ट्रगल किया है मैंने. अपने माइग्रेन के साथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि माइग्रेन की दवा मैं खा नहीं सकती थी जब मेरी प्रेगनेंसी थी. तो क्योंकि वो दवाएं बच्चे के ब्रेन में इफ़ेक्ट कर सकती थी, मेंटली बच्चे को वीक बना सकती थी, इसीलिए मेरी माइग्रेन की दवाएं बंद हो गई थी और मुझे नॉर्मल दवाओं के साथ ही रहना था. तो जब मेरे माइग्रेन्स मुझे ट्रिगर करते थे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी. मेरा बहुत हेड पेन होता था, हेडेक होता था, वॉमिटिंग होती थी, नोज़िया. तो मेरे को मॉर्निंग सिकनेस मेरे को जब मेरी प्रेगनेंसी आई उसके जस्ट बाद ही स्टार्ट हो गई थी मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस से ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. एंड 9 मंथ्स टोटल मॉर्निंग सिकनेस रहा है मेरा. जब मैं उठती थी मैं वॉमिट करती थी, मैं कॉफ़ी पीती थी, मैं चाय पीती थी, मैं वॉमिट करती थी, मैं ब्रेकफास्ट खाती थी, मैं वॉमिट करती थी. ये वॉमिटिंग का सिलसिला 9 महीने चलता रहा. तो फर्स्ट सेकेंड मंथ तो बीत गया. थर्ड मंथ में मेरे साथ ऐसा हुआ था, थर्ड नहीं, आई थिंक सो मंथ था फिफ्थ मंथ से मैं बेबी को फील कर सकती थी जब भी बेबी मूव करता था. तो एक दिन ऐसा हुआ कि एंटायर डे बेबी मूव किया ही नहीं. सो नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने बताया कि ग्लूकोज लेवल बच्चे के बॉडी में कम हो जाने की वजह से बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा था. सो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ग्लूकोज बिस्किट खाओ, ग्लूकॉन डी पियो, और जब कभी भी ऐसा होता है ग्लूकोज बिस्किट खा के, ग्लूकॉन डी पी के लेफ़्ट हैंड साइड लेट के देखना कि बच्चे की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है. उसके बाद से कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिस समय बेबो मूव नहीं की हो. बेबो एक बहुत ज़्यादा फ्यूरियस बेबी थी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मूवमेंट करती थी, बहुत किक्स करती थी. और रात में स्पेशली खाना खाने के बाद जब मैं सोने जाती थी तो मैं उसकी मूवमेंट्स महसूस कर सकती थी. बहुत हैवी मूवमेंट्स थे उसके, किक बहुत हैवी रहता था उसका, और उसके डैडी ने भी मूवमेंट्स महसूस किए थे. सो दैट वाज अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर अस. आइए चलिए चलते हैं डिलीवरी सेक्शन के सेक्शन में कि क्या हुआ था मेरी डिलीवरी स्टोरी में. डिलीवरी के समय ऐसा हुआ था कि जिस दिन मेरी डिलीवरी नहीं, होली था, 3 मार्च को बेबू पैदा हुई है और 2 मार्च को होली था. तो हस्बैंड का ये हुआ कि सारे लोग गांव जा रहे हैं तो मैं भी गांव जाना चाहता हूँ, होली वहीं मनाना चाहता हूँ सबके साथ. मैंने उन्हें बहुत मना किया कि आप मत जाओ, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि होली वाले दिन ही या होली के नेक्स्ट दिन ही डिलीवरी हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी आप लोग यहाँ नहीं रहोगे तो. और
प्रॉब्लम हो सकती है। पर उनका बहुत मन था, इसलिए मैंने उनको जाने दिया। मैंने बोला ओके आपका बहुत मन है तो आप जाओ, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो जिस दिन वो निकलते हैं उसके 2 घंटे बाद से ही मुझे लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया था। मैं फ़ील कर सकती थी पेन को, कॉन्ट्रैक्शंस को मैं फ़ील कर सकती थी। और उसके सेकेंड डे मतलब होली वाले दिन मेरे कॉन्ट्रैक्शंस काफ़ी हैवी हो गए थे। तो होली वाले दिन तो कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, और मेरी जो डॉक्टर थी जिसके थ्रू मेरा ऑपरेशन होने वाला था वो भी अवेलेबल नहीं थी। तो जूनियर डॉक्टर्स ने मुझे देखा। 2 बजे के बाद पापा और मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गए होली वाले दिन, और ई रिक्शा करके, और जूनियर डॉक्टर्स ने मुझे देखा। और उन्होंने मुझे इंजेक्शंस वगैरह दिए, पेन किलर्स वगैरह दिए, और उन्होंने कहा कि आपके कॉन्ट्रैक्शन तो स्टार्ट हो गए हैं, पर हमारे पास अभी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जो आपका ऑपरेशन कर सके, तो एक दिन आपको इंटायरली रुकना ही पड़ेगा। तो उस दिन मैं किसी तरीके से पेन किलर्स पे रही और कॉन्ट्रैक्शंस फ़ील करती रही। मेरे कॉन्ट्रैक्शंस काफ़ी माइल्ड थे, बहुत हैवी नहीं थे। और नेक्स्ट दिन मुझे और कॉन्ट्रैक्शंस होने लगे, दैट वाज 3 मार्च। तो फिर मैंने फ़ोन किया अपने डॉक्टर को, ऑन कॉल डॉक्टर को, और उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुमने कुछ खाया तो नहीं है? तो मैंने बोला नहीं, एक मिठाई के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया है। तो उन्होंने बोला कि तुरंत आ जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। तो द मेन फन स्टार्ट्स हियर। अभी तो मज़ा चालू हुआ है। तो जैसे ही मैं सब कुछ मतलब बैग हॉस्पिटल बैग वगैरह पैक था, तो मैं मम्मी पापा लेके वहाँ पहुँचे, और पापा ने कॉल किया हस्बैंड को कि द टाइम हैज़ कम और अब ऑपरेशन होने जा रहा है, एंड ऐसा ऐसा हुआ है। और हस्बैंड तो जो पैनिक करने लगे वहाँ पे, वो तुरंत उन्होंने बाइक उठाया और वो गांव से बाइक चला के, मेरा गांव यहाँ से मान लीजिए 3 आवर्स के डिस्टेंस पे है, तो वहाँ गांव से बाइक चला के वो यहाँ तक आए। जिस पर्सन को, रुक जाओ बेबी, जिस पर्सन को जो भी व्हीकल मिला वो उसमें बैठ कर आया। कार पे कार आई गांव से, और फाइनली जब वो लोग आए तब तक ऑपरेशन हो चुका था। बेबो इस दुनिया में आ चुकी थी, और मुझे इमरजेंसी रूम में ही रखा गया था। तो हस्बैंड आके मुझसे मिल के गए। तब सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी लोअर बॉडी पूरी नम थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे लोअर बॉडी में कुछ है भी या नहीं है। मैं पैर भी मूव कर रही थी तो मुझे कोई मूवमेंट फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया था, जिसके वजह से मुझे पेन या सेंसेशन का कोई भी वर्ड जो आप कहेंगे चू तक पता नहीं चल रहा था कि पेन या सेंसेशन कुछ होता भी है। और आराम से मेरा ऑपरेशन वगैरह हो गया। फिर सब कोई आया, और जब मैं रूम में आ गई तो बाप रे, मेरे रूम में इतने लोग थे कि खड़ी होने की जगह भी नहीं थी। पूरी मेरी फैमिली मौजूद थी। और मैंने पूछा कि आप लोग इतने लोगों को अंदर आने कैसे दिया? तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बोल रहा था कि 301 में जाना है, कोई बोल रहा था 401 में जाना है, कोई बोल रहा था 500 में जाना है। ऐसे कर करके हम लोग अंदर आए हैं रूम के। जब मैंने बोला कि अगर उन्होंने देख लिया ना इतनी भीड़ की, तो वो मुझे भी साथ में बाहर निकाल देंगे कि आप भी जाओ, घर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की। तो इतना मतलब उस समय खुशी का माहौल हो गया था। पूरी मेरी फैमिली जुट गई थी बेबो से मिलने के लिए। सबने बेबो के साथ फ़ोटो क्लिक किए, सबने बेबो को गोद में उठाया। एंड 3 दिन तक मुझे हॉस्पिटल में रखा गया था। 3 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद वही जो भी पूरा प्रोसीजर होता है ऑपरेशन के बाद, रेस्ट 6 मंथ्स के लिए, वो मैंने किया। उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें नॉर्मलाइज होती गई लाइफ के अकॉर्डिंग। सो ये थी मेरी डिलीवरी एंड बर्थ स्टोरी गाइस। होपफुली आपको मेरी डिलीवरी और बर्थ स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस ब्लॉग को एक लाइक दे दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।